किसी ने मदद ना की, क्योंकि जब हजूर तशरीफ़ लाए तो काफरों को बम का गोला लग गया कि ये तो ऐसा नबी आया हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, भला कहता है, हमारे अबाओ जदाद को बुरा कहता है। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि इनको ख़त्म करो, बड़ी मीटिंग बनाई। मीटिंगें करने वाले बड़े लोग होते हैं, लेकिन अगर उनमें कोई अच्छा बंदा होगा तो मीटिंग कामयाब होगी ना। अगर मीटिंग में कोई नलायक होगा, कोई चरसी होगा, कोई पंगी होगा तो उसका क्या बनेगा। उसमें एक ने कहा जी इनको जेल में डाल दो, फिर साहब ने कहा कि जेल में लोग मिलेंगे आकर इनको, उनका जत्था बन जाएगा, बड़ी ताकत हो जाएगी इनकी, ये भी ठीक नहीं है। फिर एक ने कहा जी इनको मक्का शरीफ से निकाल दो, जहाँ मर्जी जाए, मुल्क बदल कर दो, शहर बदल कर दो। फिर उन्होंने कहा जी वहाँ लोग जाएंगे, इनको मानेंगे, ये ताकत पकड़ कर हमें आकर बर्बाद कर देगा। एक ने कहा इनको कत्ल कर दो, ये तजवीज़ दी। तो ये तजवीज़ दी, एक बूढ़ा बाबा खड़ा हो गया, खूंडी पकड़ी उसने, वो शैतान की शक्ल था, शैतान शक्ल ये थी। हम क्या बुजुर्गों का एहतराम करते हैं ना कि ये बुजुर्ग हैं, आप बैठ जाएं जी, आप आगे आ जाएं, आप पहले आ जाएं। उसने कहा यह तजवीज़ सही है, कत्ल करो इनको। लेकिन उनकी तजवीज़ जो थी वो शैतानी तजवीज़ थी। किसी को कत्ल करना अगर मेरा रब ना चाहे तो कत्ल कौन कर सकता है। तो हुजूर तो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के आखिरी ज़मान नबी हैं। अल्लाह ने इनको अपना हबीब बनाया है और कहा ऐ मेरे महबूब तुम्हें ना मैं पैदा करता तो मेरा कायनात ही ना पैदा करता, मैं कुछ ना बनाता। फिर रब्बुल जलाल ने फरमाया मेरे महबूब तुम्हें ना पैदा करता तो मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर ना करता। वो कहते हैं ना पंजाबी में, रब इश्क कमा बैठा, रब इश्क कमा बैठा, एक जिंद माही बदले गल दुनिया पा बैठा। ये सारी दुनिया हजूर का सदका है, 1,24,000 जो अंबिया कराम है हजूर का सदका है। ये आसमान, ये ज़मीनें, ये समंदर, ये बहुत लंबी तफसीर है। उन्होंने कहा जी इनको ख़त्म करो। रब्बुल जलाल ने फरमाया मेरे महबूब तू मक्के से निकल जा। देखिए अल्लाह ताला की चालें भी देखें, उनकी चालें हैं, इनकी हिकमतें हैं। चाल होती है शैतानी चाल चलना, किसी को धोखा देना, लेकिन अल्लाह ताला तो किसी को धोखा नहीं देता, वो तो तदबीरें करता है, ऐसे नहीं ऐसे हो जाए। मेरे महबूब मक्के से चले जाओ और अबू बकर सदीक को भी साथ ले जाओ। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कुरान की बातें हैं। अबू बकर सदीक को भी साथ ले जाओ। ये क्यों कहा? और भी सहाबा है, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी है, मैं कौन कहने का। हजूर तशरीफ लाए अबू बकर सदीक के घर। अबू बकर सदीक अमीर आदमी थे, कारोबारी बंदे थे, बिजनेस करते थे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे, गुलामों को आज़ाद करके छोड़ देते थे। जब कोई जंग का मौका आता था बहुत माल लेकर आते थे। एक सहाबी घर का आधा माल ले आया, एक दो हिस्से ले आया, तो हज़रत अबू बकर सदीक घर का सारा सामान ले आए। हजूर ने पूछा घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? वो सारा सामान ले आए। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बेटियां भी हैं, उनके बेटे भी हैं, उनका क्या बनेगा? तो उन्होंने क्या कहा, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूं, घर का सारा सामान ले आया हूं, तो घर में घर वालों के लिए तेरा नाम छोड़ा है, तेरा नाम छोड़ा है।
ऐ मेरे आका, जहाँ तेरा नाम होगा वहाँ ना भूख आएगी, ना प्यास आएगी, ना तंदसी आएगी, ना चोर आएगा, ना डाकू आएगा, ना कोई और अकीदा आएगा। कहा अच्छा, ये दूसरी बात है। हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया मक्के से निकल जाओ। ये काफिरों के बड़े प्रोग्राम ऐसे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का या रसूलल्लाह, मैं तो बड़े दिन से सोच रहा था कि मुझे आप हिजरत के लिए हुक्म फरमाएं, और मैं खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने कहा इसको साथ ले जाओ। तो या रसूलल्लाह, मैंने 2 ऊँटियाँ भी खरीद के रखी हुई हैं, मैंने खाने भी पकाए हुए हैं, मैंने सारे इंतज़ाम किए, मैं तो हाजिर हूँ। तो कहा कि अली से मैंने कहा थे, अली रज़ी अल्लाह ताला साहबी हैं हुज़ूर के, तो ये प्रोग्राम बनाया कि हज़रत अली को मैं यहाँ छोड़ जाऊँगा, इन काफिरों की जो अमानतें मेरे पास हैं ये उनको वापस कर देगा। ये क्या काफिर है, ये क्या दुश्मन है, उनके अंदर अपनी अमानतें रखने वाला कोई बंदा नहीं है। अमानतें आकर हुजूर के पास रखते हैं, मुखालफत भी करते हैं, लेकिन उनको मालूम था कि ये अमानत में ख़यानत नहीं करेगा। सब में सुभान अल्लाह, ख़यानत नहीं करेगा, ये सच्चा है, ये सादक है, अमीन है। लिहाजा सादक अमीन का जो खिताब है ये तुम अल्लाह ही देता है। रब्बे ज़ुल जलाल का मेरा मबूद सादक भी है और अमीन भी है। मैं चवल कौन किसी को कहने वाला वो सादक है, वो अमीन है, वो सादक है, वो अमीन, मुझे क्या पता है ये रात को क्या करता है, दिन को क्या करता है, क्या डाके मारता है, कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ क्या नस्ल है इसकी। हम सादक मीन कहते हैं। सादक मीन तो हुजूर हैं, जिनको काफिर भी मानते थे, हुजूर के पास मानते थी। हज़रत अली को बुलाया, बड़ी ख़ास बात है। अली, मैं और अबू बकर दोनों हिजरत कर रहे हैं, मक्का छोड़ रहे हैं, कि तुमने मेरे बिस्तर पर मेरी चादर लेकर सो जाना है, मेरी चादर लेकर सो जाना है। और काफिरों ने घेरा डाला हुआ है, हजरत हुजूर के मकान को घेरे में लिया हुआ है, बाहर निकलेगा तो ख़त्म कर देगा। तमाम कबीलों से बदमाश लाए हुए हैं, सारे बड़े बड़े लड़ने झगड़ने वाले असला लेकर, निकलेगा तो मार देंगे। तो अली तुम वहाँ मेरे बिस्तर पे सो जाओ। कहा या रसूलल्लाह बिल्कुल ठीक है। हज़रत अली ने दिल में कहा कि हुजूर की चादर ओढ़ कर जब सोऊंगा तो फिर मुझे चैन सुकून की नींद आएगी। हुजूर की चादर ओढ़ी होगी तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले अपने घर से, हज़रत अबू बकर को लेकर सूरह यासीन की 5 आयतें पहले पढ़ी। सूरह यासीन की 5 आयतें पढ़ी और उन काफिरों की तरफ फूंक मार दी। फूंक मारी, एक ऐसी हवा चली, सारे काफिर सो गए। जो असला लेकर बैठे हुए थे कत्ल करने के लिए, वो सारे सो गए। हुजूर निकल गए। अबू बकर सिद्दीक़ को लेकर गारे सौ, जिसका कुरान में जिक्र आया है, इज़ हुमा फिल गार। ये गार वही है जो मक्का शरीफ के साथ है, 3-4 मील के फासले, 11-12 मील का फासला है आगे जो गार है। उस गार में जाने के लिए, आपने गार देखी होगी, बड़े लोग वहाँ जाते हैं, इंडोनेशियन बड़े जाते हैं, मलेशियन जाते हैं, जो आज के रसूल है उस गार में वो ही जाते हैं, हुजूर की खुशबू ढूंढते हैं। इस गार में हुजूर के कदम आए थे। इस गार में अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर के यार के कदम आए थे। उस रास्ते में खुशबू है, वो खुशबू लेते लेते गार में चले जाते हैं। जब गार में दोनों चढ़ने लगे, हुजूर और अबू बकर सिद्दीक़, ये बड़े इश्क की बातें हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ कभी हुजूर के आगे चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे चलते हैं, कभी दाएं तरफ चलते हैं, कभी बाएं तरफ चलते हैं। अबू बकर
ये क्या करते हो? कभी मेरे आगे चलते हो, कभी पीछे चलते हो, कभी दाएं चलते हो, कभी बाएं चलते हो, ये क्या मामला है? कहा या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, इसलिए चलता हूं अगर दुश्मन आगे से आएगा तो उसका मुकाबला मैं करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर पीछे से आएगा उसका मुकाबला मैं करूंगा, अगर दाएं से आएगा उसका मुकाबला मैं करूंगा, अगर बाएं से आएगा उसका मुकाबला मैं करूंगा। फिर आगे चले, फिर कहा या रसूल अल्लाह, ये जो काफन है ये खोजी हैं, बड़े कदम देकर पहचान जाते हैं किस बंदे का कदम है। जैसे खोजी होते हैं देहातों में, वो कदमों को देखकर, कदमों के जो निशान हैं उनको देखकर पहचानते हैं ये कौन बंदा है, किधर गया है। तो या रसूल अल्लाह, ये बड़े कदम पे जानते हैं, तो मुझे अगर हुक्म करें तो मैं आपको कंधे बैठा लूं, ये कदम खत्म हो जाए। अब 2 कदम हैं, अगर आपको कंधों में उठा लूंगा तो एक बंदे के कदम हो गए, तो उन काफिरों को पता नहीं चलेगा 2 किधर गए, ये तो कदम तो एक बंदे के हैं। हजूर ने फरमाया ठीक है, मुझे उठा लिया, कंधों पे उठा लिया। किसी साहबी ने हजूर का कंधों पे उठाया है? नबूवत को कंधों पे उठा लिया। ऊपर से फरिश्तों ने देखा, जबरील ने कहा या अल्लाह, तेरे महबूब को अबू बकर सदीक ने कंधों पे उठा लिया। ये तो बड़ी अजीब बात है, नबूवत को उठा लिया है। या अल्लाह, मुझे तू आर्डर कर, मुझे हुक्म कर कि अब मैं अबू बकर सदीक के कदमों के नीचे अपने पर बिछा दूं, नामो निशान ना रहे। तो उनके परों के नीचे हजरत अबू बकर सदीक के कदमों के नीचे जिब्रील ने पर बिछा दिया। ये सहाबा कराम की बातें हैं। तो अब टाइम ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह जल्दी अगले जुम्मे करेंगे बात। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।